एरिया में चले जाए, वहाँ पे आपको 2GB नहीं मिलेगा, सिग्नल आते ही नहीं है। ठीक है, अब जो है ना, अगर आपने एक पिक्चर भी अपलोड करनी है तो घंटा इंतजार करते हैं कि शायद यार अभी हो जाए, अभी हो जाए। आप लोग कमरों की छतों पे चढ़ के जो है ना लोग पिक्चर अपलोड कर रहे होते हैं। मतलब पाकिस्तान जो है वो उनको आरएसएस और बीजेपी को शैतानी नाम से पहचानते हैं। क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजी के अंदर भारत के आज के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कम से कम हमें मजीद 50 साल चाहिए। 50 साल बाद फिर हम जाके भारत के आज के इस स्टेज तक शायद पहुंच जाए। मुझे लगता है कि ये भी वहां तक पहुंचना भी मुश्किल है। में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारत में रिनाउंड नहीं है या इम्पोर्टेंट नहीं है, इवन एंटायर द वर्ल्ड भारतीय जनता पार्टी बहुत रिनाउंड और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम भूमिका का रोल निभा रहा है। मैं किसी के जहन के साथ, AI के साथ, टेक्नोलॉजी को यूज करके जो जंग होगी उसमें आज ही भारत की जीत हुई है। नंबर 1। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है एक इंडियन बहन के साथ कि आज के डेट में बीजेपी पार्टी इतना ताकतवर हो गया कि पूरा दुनिया इसका गीत गा रहा है। और देखो, बीजेपी पार्टी मुस्लिम को कितना सहूलत देता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, सबको एक नजर से ही देखता है। और पाकिस्तान में बीजेपी पार्टी को शैतान के नाम से जाना जाता है। इसी में इंडियन मुस्लिम बहन ने पाक मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। भारत में उसामा बिन लादेन जैसा कोई टेररिस्ट को पनाह दिया गया? नहीं दिया गया। क्या भारत का कोई भी एक नेता मंत्री ये कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम तो पाकिस्तान उड़ा देंगे? नहीं करते हैं। हम बहुत इंटेलेक्चुअल बात करते हैं, हम डेवलपमेंट पे बात करते हैं, हम इम्प्रूवमेंट पे बात करते हैं, हम बेटियों को पढ़ाने और बेटियों को बचाने की बात करते हैं। हम हर उस चीज पर बात करते हैं जिससे हमारा इकोनॉमिकल ग्राफ बढ़े। हम उन चीजों पे बात करते हैं जिससे सिर्फ हमारे देश में पीस और ट्रैंक्विलिटी ना हो, बल्कि पूरी दुनिया में पीस और ट्रैंक्विलिटी हो। ये पूरी दुनिया लॉ अबाइडिंग हो। इस पूरी दुनिया, ये पूरे ग्लोबल जो ग्लोब है, ये पूरी दुनिया पीसफुल रहे। ये हमारे परिवार का हिस्सा है। भारत इस धरती में एक देश है, लेकिन परिवार का हिस्सा तो हम है ना इस दुनिया के। तो हम तो पूरी दुनिया से दोस्ती करके चलने को तैयार है। और दुनिया हमें बहुत उत्साहित कर रही है, हमें बहुत अप्रिशिएट कर रही है, हमें बहुत प्रोवोकेशन दे रही है कि अच्छा काम हो रहा है और अच्छा काम कीजिए, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। अच्छा नाज़िया जी, उस आर्टिकल में ये भी बात की गई कि यूएसए अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अवॉइड करे इंडिया के साथ डायलॉग्स को। क्या कहेंगे आप उनकी ये स्टेटमेंट पर भी? देखिए, एक वक्त था, शायद कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा, एक वक्त था जब हमारे भारत में मौन व्रत की सरकार हुआ करती थी। एक वक्त था जब नेपोटिज्म की सरकार हुआ करती थी। पूरी की पूरी दल और पूरी की पूरी पार्टी जो है वो नेपोटिज्म पर चल रही होती थी। भारतीय जनता पार्टी ने फेंका है। मैं नाजिया इलाही खान हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार की बेटी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक मुसलमान लड़की को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वैल्यूएबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देकर रखी है। ये नाजिया इलाही खान मुस्लिम घराने की औरत भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंच पर नमाज पढ़ती है, भारतीय जनता पार्टी के माइक पर खड़े होकर के अस्सलाम कहती है और खुदा हाफिज कहती है और नारे तकबीर कहती है, लेकिन साथ साथ जय श्री राम भी कहती है, क्योंकि लकुम दीनकुम वलिय दीन कुरान कहता है। तो जरूरी नहीं है कि मेरा जो बेटा है वो भी भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होगा। मे बी ही कैन बी अ पायलट, मे बी ही कैन बी अ इंजीनियर, मे बी ही कैन बी अ गुड लॉयर। तो ये जो नेपोटिज्म का दौर था और ये जो पार्शियलिटी का दौर था, ये जो मतलब चोरी, बेईमानी, दलाली का दौर था, इसको खत्म किया गया है। ये सोचिए, कोयला स्कैम है तो कैटल स्मगलिंग है तो ब्राइब्स है तो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है तो आपका चारा घोटाला है तो रेलवे में चोरी है। मतलब हर एक विभाग में जो चोरियां चल रही थी, हर एक विभाग में, हर एक कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, हर जगह चोरी चमारी का जो दौर चल रहा था। हर एक मंत्री के बेटे लोग जो रेंज रोवर चला रहे थे, फॉर्च्यूनर चला रहे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लुई विटॉन का पर्स टांग रही थी। इन चीजों पर पॉइंट आउट किया जा रहा है कि भैया, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 80-85 हजार रुपए महीने मिलते हैं, आप 6 लाख का पर्स कहां से ले रही है? कहां से ले रही है? हम तो 10,000 की घड़ी खरीदते हैं साल में एक बार। साल में एक बार हमारे अंदर हिम्मत होती है कि हम 10,000 की एक घड़ी खरीद सके। आप 6 लाख का पर्स एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर के 80-85 हजार की सैलरी से आप कैसे खरीद रही है? एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास 2 करोड़ की गाड़ी कहां से आ रही है? एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास 50 करोड़ का बंगला कहां से आ रहा है? अच्छा, सिर्फ हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मतलब आड़े हाथ में उनकी लग्जरियस लाइफ ले रहे हैं जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के जो चमचे हैं, जो दलाल लोग हैं, जो दाढ़ी टोपी लगा करके चाइनीज मौलाना बन के घूमते रहते हैं, उनके पास इतनी लग्जरियस लाइफ कहां से आ रही है? अगर कोई मौलाना कहता है कि हम तो भाई फितरा ज़कात के पैसे पर चल रहे हैं, फितरा ज़कात के पैसे पर कोई मौलाना 21 बीघा में अपना बंगला नहीं बना सकता है। फितरा ज़कात के पैसे पर कोई मौलाना 5 जीप गाड़ी और 2 फॉर्च्यूनर नहीं रख सकता है। तो ये सारी चीजें नोटिसेबल है ना? तो ये किसका पैसा है? ये जनता का पैसा है। जनता के पैसे पर आप ऐश कीजिएगा, अकबर बादशाह की जिंदगी आप जिएगा और आप जनता को भिखारी बनाकर रखिएगा। ये तो भारत के प्रधानमंत्री होने नहीं देंगे। लाल किला से खड़े होकर कहा था 15 अगस्त को उन्होंने कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सफाया करूंगा। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ कचरों का सफाई नहीं होगा, उन सारे क्रिमिनल और चोरों की भी सफाई होगी भारत से, जो वर्षों से भारत को खोखला करते आ रहे हैं और धन तिजोरी अपने घर में भरते आ रहे हैं। अब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होकर के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बच्चे बड़े बड़े ब्रांडेड डॉल्चे गवाना पहनेंगे और गरीब के बच्चे अपनी फीस नहीं पेमेंट कर पाएंगे। ये अन्याय है, ये अन्याय है।
आज हमको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है जनता के पक्ष में काम करने के लिए, जनता का लूट करके डॉल्चे गबाना और अरमानी पहनने के लिए नहीं बनाया गया है, नहीं बनाया गया है। जो लोग जनता के पक्ष में काम करते हैं उन्हें होश नहीं रहता है कि मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, मेरे आईलैशेस ठीक है कि नहीं है, मेरा आईलाइनर ठीक है कि नहीं है, उनको वक्त नहीं होता है। हमारे पास तो वक्त नहीं है भाई, हमको तो मेकअप करने का समय नहीं मिलता। सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात में 11, साढ़े 11, पौने 12 बजे घर पहुंचते हैं। जरूरत ही नहीं पड़ती है कि मेकअप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कमाल की टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के लिए आने वाले वक्तों में किसी के जहन के साथ, एआई के साथ, टेक्नोलॉजी को यूज करके जो जंग होगी उसमें आज ही भारत की जीत हुई है, नंबर 1। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। माशाल्लाह से 4G के नाम पे 3G भी प्रॉपर्ली नहीं चल रहा होता है। अब ये तो मैं बात कर रहा हूँ लाहौर सिटी की। लाहौर सिटी तो हमारा हब है, यहाँ पे हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो होने चाहिए। अब दीगर सिटीज़ की जो पाकिस्तान के अंदर रह के बात करते हैं, तो मैं बात करूँगा गिलगित बल्तिस्तान की, तो वहाँ पे हमारे पास 4G, 5G, 4G, 3G, 2G ये सारे तो है ही नहीं, सिग्नल भी वहाँ नहीं आते हैं। दूर पहाड़ी पे जाके फोन उठा के देखना पड़ता है कि सिग्नल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अच्छा। ये सिचुएशन है। अब कहाँ हम 5G, कहाँ हम 3G, कहाँ हम 4G, कहाँ हम भारत के साथ मुकाबले में आ रहे हैं। हमारे पास प्रॉपर्ली सिग्नल नहीं आते हैं और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है कि सोच से जायद। टेक्नोलॉजी के अंदर भारत के आज के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कम से कम हमें मजीद 50 साल चाहिए। 50 साल बाद फिर हम जाके भारत के आज के इस स्टेज तक शायद पहुंच जाए। मुझे लगता है कि ये भी वहां तक पहुंचना भी मुश्किल है। इंटरनेट एक बेसिक जरूरत है किसी भी कंट्री को डेवलपिंग कंट्री की रेस में शामिल होने के लिए। आप देखें कि बहुत सारे हमारी यूथ ऐसी हैं, हमारे यंगस्टर ऐसे हैं जो फ्रीलांसर्स जॉब करते हैं, ऑनलाइन जॉब्स करते हैं, जिसके लिए इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। और हमारे मुल्क में जैसा कि आपने खुद ही बताया कंट्री की रेस में शामिल होने के लिए आप देखें कि बहुत सारे हमारी यूथ ऐसी हैं, हमारे यंगस्टर ऐसे हैं जो फ्रीलांसर्स जॉब करते हैं, ऑनलाइन जॉब्स करते हैं, जिसके लिए इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। और हमारे मुल्क में जैसा कि आपने खुद ही बताया कि लाहौर जैसे शहर में जहाँ कि अब मैं इस वक्त लिबर्टी राउंड अबाउट पे खड़ी हूँ, तो यहाँ पे आपका 4G भी ठीक से नहीं चलेगा। इस पार्ट में अगर थोड़ी सी गैदरिंग ज्यादा हो जाती है तो 4G क्या मेरा 2G भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो हमने फिर इंडिया का मुकाबला किस तरह करना है? जब हम अपने मुल्क में एक अच्छा इंटरनेट सर्विसेज ही नहीं दे सकते तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम इंडिया के साथ किसी सूरत भी मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड ये भी करूँ कि डिजिटल वर्ल्ड हमारी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, यानी डिजिटली हमने हर किसी के साथ हर काम के अंदर मैक्सिमम सोर्स ऑफ इनकम भी हमारा उधर ही से जनरेट होना है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कोरोना में यूट्यूब चैनल्स लोगों ने स्टार्ट किए, एक फेसबुक की तरफ आना, सोशल मीडिया आना, घर बैठ के पैसा कमाना सारा स्टार्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट को ये मालूम ही नहीं है कि किस तरह से हमने फैसिलिटेट करना है। और उससे भी ज्यादा इनके लिए कोई लॉज, कोई रेगुलेशन, कोई रूल्स बनाए नहीं है। अब साइबर क्राइम के डेली बेस पे हमारे पास इश्यूज आते हैं, कौन उसको हल करता है? ठीक है। और उसके बाद डिजिटल वर्ल्ड के लिए अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी पढ़ा लिखा शख्स काम करता है तो इससे सिर्फ वो उसको फायदा नहीं होता, वो पाकिस्तान के जीएनपी में, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में अपना हिस्सा डाल रहा होता है। वो ऐसे है कि हमारे जाहिर बात है डॉलर्स में हमें आ रहा होता है, वो सब हम कन्वर्ट करते हैं ये सारा कुछ। तो हमें पाकिस्तान के अंदर हम यानी हमारी कोशिश से पाकिस्तान के बाहर से पाकिस्तान के अंदर पैसा आ रहा होता है। खुद तो यहाँ कमा नहीं सकते हैं, ठीक है, खुद यानी पैसे जनरेट नहीं कर सकती हुकूमत, और ऊपर से जो फैसिलिटीज हमें देने चाहिए डिजिटल वर्ल्ड के लिए वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो कंपैरिजन तो हर हालत में भारत के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, वो फैसिलिटीज है ही नहीं। 3G के नाम पे 2G दे रहे हैं, 2G के नाम पे कोई 9G दे रहे हैं बल्कि। और इतना एक्सपेंसिव इंटरनेट है, आप यकीन करें कि यहाँ पे आपको छोटे से छोटा पैकेज जो है वो 2000 से 1500 की रेंज में मिलता है, जो कि पूरा महीना भी नहीं निकालता। अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे घर में हर 15 दिन के बाद मैं 3000 का इंटरनेट का पैकेज करवाती हूँ, जो 15 दिन भी नहीं निकालता। और अगर हम बात करें हम साई मुल्क इंडिया की, तो वहाँ पे इंटरनेट नहायत मुनासिब रेट पर दस्तयाब है। और वहाँ के अगर हम मॉल्स की बात करें, वहाँ के बस स्टॉप्स की बात करें, मार्केट्स की बात करें, तो वहाँ पर विजिटर्स के लिए फ्री इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। हमारे पास जब फवाद चौधरी आए आईटी डिपार्टमेंट में, फिर पता लगा कि आईटी डिपार्टमेंट भी कोई चीज़ है। इससे पहले तो हमें मालूम ही नहीं था, इससे पहले किसी ने बताया भी नहीं कि फलां डिपार्टमेंट भी कोई है जो पाकिस्तान के लिए टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का सिर्फ इनको इतना काम आता है कि पीटीए है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है। तो आपने कहाँ सिग्नल बंद करना है, जैसे रहमान मलिक के दौर में हुआ था कि कहीं जलसा गैदरिंग हो तो वहाँ के स्पेसिफिक लोकेशन का जो भी सिग्नल है उसको डाउन किया जाता है, सिग्नल वहाँ पे आते नहीं है, फोन कॉल मुमकिन नहीं है। या हमारे पास मुहर्रम के दिनों में जब जुलूस निकलते हैं तो ये काम इनको आता है। इससे हट के इनको टेक्नोलॉजी का यूसेज का नहीं पता, अपनी ब्रांडिंग का